हेलो व्यूअर्स, फिर आपके सामने में उस्मानी सर लेके आए हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, अगर आप हमारे सारे वीडियोस को शुरू से देख रहे हो, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सारे टॉपिक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, मैंने शुरू में कहा है कि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, ये चैनल चल रहा है, 2 सेक्शन में है। पहले सेक्शन में हम लोग थ्योरी एंड आइडियाज को कवर करते हैं, जिसमें वो 12th बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो, एंड देन आफ्टर फिर हमारा उसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड सेक्शन होता है जो न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम बेस्ड होता है उस थ्योरीज और उस आइडियाज कॉन्सेप्ट्स पर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुका पहले सेक्शन में। तो इसी कड़ी में हमारा एक नया टॉपिक आज के दिन आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं। आपने जो पहले कुछ वीडियोस देख रखा है, अगर आप नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड प्रीवियस पहले कुछ टॉपिक अगर पढ़ा दिया गया है, वो वीडियोस अपलोड है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लो, सो दैट कि ये आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, हम लोगों ने जब बात करा था इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो हम लोगों ने ये कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हम लोगों ने पॉइंट चार्ज पढ़ा था। हमने कहा था कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाता है। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर चार्ज का नेचर डिफरेंट है, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वहां पे फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जब कोई चार्ज होता है किसी जगह पे, तो अपने स्पेस में, सराउंडिंग पूरे एरिया में उस चार्ज का एक फील्ड बनता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वो फील्ड जो है दूसरे चार्ज को अपने फील्ड में आने पर वो उसको प्रभावित इफेक्ट करता है, यानी उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी बल आरोपित करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक्चुअली फील्ड फोर्स होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ फिर री करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चाहिए। थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के लिए, सपोज दैट हमारे पास एक कोई चार्ज है Q, मान लो पॉइंट चार्ज है Q। अब इस पॉइंट चार्ज Q के एक सराउंडिंग एरिया में उसका एक सराउंडिंग, उसके चारों तरफ, उसके अराउंड में एक स्पेस है, एक स्पेस है, जिस स्पेस तक ये अपना प्रभाव, अपना असर डालता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लिमिट नहीं होता है। कहा जाता है कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सटेंशन होता है अप टू इन्फिनिटी ले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो वहां पे उसका जो प्रभाव, उसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी वह किसी पर फोर्स लगाने के काबिल नहीं रहता है, फोर्स नहीं लगाता है। तो सम सर्टिफाइड स्पेसिफाइड एरिया को हम लोगों ने स्पेस को कवर करा, और मान लो कि यहाँ पे वो कंप्लीटली किसी दूसरी चार्ज पर वो फोर्स लगाता है। और ये कंसीडर करो कि अगर हम कोई चार्ज लेते हैं, अगर चार्ज का नेचर नहीं बताते, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम किसी दूसरे Q चार्ज को या Q नॉट चार्ज को, इसको लेकर के धीरे धीरे अगर इसके तरफ आने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी से इसको लेकर के इसके तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसको लेकर जाने में हमको वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क होता है बच्चों, हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा है 11th क्लास का जो टॉपिक है उसमें, कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कहता है अगर आप कोई वर्क करते हो, वो वर्क किसी ना किसी फॉर्म में
एनर्जी का रूप ले लेता है, एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अब सवाल है कि हमने यहाँ पे वर्क करा किससे? एक्सटर्नल एजेंसी से, किसी एक्सटर्नल फोर्स से हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस करा। तो जब इसको हम डिस्प्लेस कर रहे थे तो लगातार इस पर वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमने वर्क करा एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी से। अब जितना हमने वर्क करा, इसको यहां से यहां तक हमने डिस्प्लेस कर दिया। जितना वर्क हमने करा, ये वर्क इस दोनों चार्ज के मिला के इसको सिस्टम ऑफ चार्ज कहते हैं। इस सिस्टम ऑफ चार्ज के बीच में ये वर्क एनर्जी बन करके स्टोर हो जाता है, एनर्जी बन करके ये स्टोर हो जाता है। अब इस चार्ज को अगर हम एक्सटर्नल एजेंसी जो इसको लेकर के यहां तक लेके आते हैं, अगर हम उस एजेंसी को रिप्लेस कर दें, यानी एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ दें, या यूं कहो कि इस चार्ज को यहाँ रिलीज कर दें, तो ये इतना फोर्स लगाएगा रिपल्सिव कि ये चार्ज इधर की तरफ भागना शुरू कर देगा, यानी ये चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। अगर ये चार्ज इधर की तरफ मूव करता है तो हम लोग कहेंगे कि इस चार्ज के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। सवाल है कि इस चार्ज में काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? तो कहा जाता है कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पर यहां से यहां डिस्प्लेस करने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया, जो हमने कार्य किया, वही कार्य काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। और जो ही चार्ज को यहां हम रिलीज किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी चार्ज को मूव करने का काम किया। तो इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कोई ना कोई एनर्जी है, कोई एक एनर्जी है जो इसको यहां से इधर की तरफ डिस्प्लेस करता है। अगर हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको यहां से इधर डिस्प्लेस करा तो हमने ये वर्क आउटसाइड यानी एक्सटर्नल फोर्स से करा। और जब भी हमने एक्सटर्नल फोर्स एजेंसी से वर्क करा, यानी ये वर्क हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी इस दोनों चार्ज का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बीच जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारा इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर जाता है जब एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करते हैं। सिमिलरली अगर इसी जगह अगर हमने कोई नेगेटिव चार्ज को लाके छोड़ दिया होता, अगर हमने किसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया होता कि नेगेटिव चार्ज लाया और लाके हमने यहाँ छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स का ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। यानी जब ये इधर की तरफ मूव करता है, इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। अब सवाल है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? चलो, हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके पॉजिटिव Q0 चार्ज को डिस्प्लेस करा था, तो जो हमने वर्क करा वो वर्क एनर्जी में स्टोर हो गया। और जब मैंने उसको रिलीज किया, छोड़ दिया, तो उस एनर्जी के वजह से वर्क जो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था, वो एनर्जी जो इसके अंदर आ चुका था, इसी से वो उधर भागने लगा, यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन जब इसी जगह हमने नेगेटिव चार्ज को लाके छोड़ दिया, तो नेगेटिव चार्ज को जस्ट मैंने यहाँ लाके रिलीज कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इधर की तरफ मूव करता है। इसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव नहीं कराते हैं। ये दोनों जो चार्ज का सिस्टम है, इसी के बीच में कोई इंट्रैक्शन होता है और इधर की तरफ मूव करता है, यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब है कि ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? बाहर से तो आया नहीं। इसका मतलब है इन दोनों चार्ज के सिस्टम के बीच में ही एनर्जी आया। इसका मतलब है कि ये चार्ज जिस पॉइंट पे रखा हुआ था, यहां पे ऑलरेडी एनर्जी था, और वो एनर्जी क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था। और इसी एनर्जी ने इसको अट्रैक्ट करा और वो बन गया काइनेटिक एनर्जी। यानी जब मूव करता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है या आ जाता है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस Q0 में काइनेटिक माइनस Q0 चार्ज में जो काइनेटिक एनर्जी आया, इस प्लेस में ऑलरेडी एनर्जी था। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का, जो कोई चार्ज अपने सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इनफैक्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो रीजन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो क्षेत्र होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक कोई चार्ज अपना क्रिएट करता है किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट करने के लिए, वास्तव में वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है, वो स्पेस, वो जोन, वो रीजन, वो क्षेत्र, वो इलाका इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है। और इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा
और चर्चा करेंगे ये सारी चीजें कैसे आता है, कहां से आता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, किस तरह से वो अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा और कैसे वर्क परफॉर्म करेगा। इन सारी बातों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हमारा प्यारा सा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यानी उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव। कहा जाता है कि जब कोई चार्ज है और वो चार्ज अपने सराउंडिंग एरिया स्पेस में एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कहते हैं किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं और उसको लाने में जो हमें काम करना पड़ता है, दैट वेरी काम का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से बच्चों? तो इन्फिनिटी से, अनंत से, फ्रॉम इन्फिनिटी कहां तक? इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। यानी कहने का है कि कोई एक चार्ज है और उस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे। कहां से? अनंत से। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश है, उस आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धन आवेश को हम लोग अनंत से, इन्फिनिटी से उठा करके उस क्षेत्र के पॉइंट तक लाएंगे, और जो काम होगा उसी काम का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या स्थिर विद्युत विभव। अब सवाल है कि इन्फिनिटी का यहां मतलब क्या है। यहां पे जो इन्फिनिटी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि कोई चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक ऑरा बनाता है, एक स्पेस को कवर करता है, जो किसी दूसरे को वो फोर्स एक्सर्ट कर सके, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो स्पेस धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, यानी वो फोर्स धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, यानी उस एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो अपना इफेक्टिव फोर्स किसी दूसरे पर नहीं लगाता है। तो वो जो क्षेत्र है जहां से वो लगभग अप्रोक्सीमेटली उसका इफेक्ट जीरो होता है, उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज को आसमान से उठा के ले आओ या बहुत दूर स्पेस से उठा के ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक टर्म है जो हम लोग उस सराउंडिंग स्पेस से बियॉन्ड जो क्षेत्र है, एरिया होता है जहां उसका इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है, उसको इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पहले कैरी करेंगे, और उस कैरी में जो काम होगा उसी काम का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग निकालते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे Q, और ये अपना उसका एक स्पेस है जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करा कि एक कोई दूसरा पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे Q0 रख दिया, और इस Q0 चार्ज को हम यूं कहेंगे कि इससे इसकी दूरी जो है वो x है। अब हमने क्या करा कि एक पॉइंट चार्ज हमारे पास फिक्स्ड, और इसके एक स्पेस में जहां तक इनका प्रभाव इफेक्ट काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक पॉइंट हमारा Q0 है, यानी Q0 चार्ज है इस पॉइंट P पर। इस Q0 चार्ज को हम रखेंगे तो दोनों के बीच हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा,
क्योंकि जब हम वर्क की बात करेंगे तो हमें पहले पोटेंशियल यानी वर्क के लिए हमें फोर्स जानना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स हमारा इन दोनों के बीच जो लगने वाला है वो फोर्स हो जाएगा कूलम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इतना फोर्स इस चार्ज पर एग्जर्ट करेगा, या यूं कहो कि ये इस पर अप्लाई करेगा या ये इस पर अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग इंटरैक्टिंग फोर्स या इंटरम्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अब हमने क्या करा कि इस चार्ज को थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस करा, इस चार्ज को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा। कितना डिस्प्लेस करा? चूंकि x के लॉन्ग है तो हमने कहा इसको dx से हमने डिस्प्लेस कराया थोड़ा सा। और किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर की तरफ एग्जर्ट फोर्स करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम लोगों ने इस पर फोर्स लगा के एक्सटर्नल एजेंसी से उसको हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस करा। कितना से डिस्प्लेस करा? तो हमने dx से डिस्प्लेस करा। तो जब इसको हमने डिस्प्लेस करा P से A तक, तो हम लोगों ने वर्क करा यहाँ पे वर्क, तो वर्क डन हो गया। वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम P टू A। P टू A में जो हमने डिस्प्लेस करा उसको थोड़ा सा वर्क हुआ। और बच्चों ये कहा जाता है, एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जब चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके डिस्प्लेस का जो स्पीड है बहुत स्लोली होता है। बहुत स्लोली स्पीड मतलब बहुत धीरे धीरे उसको डिस्प्लेस करना है, तुरंत उसको बहुत फास्ट एक्सर्ट फोर्स लगा के नहीं करना है, या डिस्प्लेस इस तरह से नहीं करना है कि उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाए। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, नहीं तो फिर उसके अंदर जो फिर एक अलग फोर्स आ जाएगा, जिसको आगे चल करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एग्जर्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट चार्ज को जब हम फ्लो कराते हैं, मूव कराते हैं, तो फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है, तो फिर एक अलग फोर्स की बात आ जाएगी। तो इसलिए चार्ज जब भी डिस्प्लेस करेंगे यहाँ बहुत धीरे धीरे करते हैं, स्लोली करते हैं, फास्ट नहीं करते हैं। तो वर्क कितना हो गया? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा एफ डी एक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट इतना है, एंड कॉस यहाँ पे एंगल होगा। जब भी किसी चीज को हम डिस्प्लेस करते हैं फोर्स लगा करके, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल की बात करते हैं। तो चूंकि ये जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों को हमने पॉजिटिव रखा, रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस हमने dx से इधर करा, और दोनों के बीच यहाँ जो एंगल है ये 180 का एंगल बन जाता है बच्चों। तो यहाँ cos 180 यानी cos 180 डिग्री हो जाएगा, और cos 180 होता है -1, और इसका मतलब ये -f dx हो गया। यानी इस Q नॉट चार्ज को हमने P से A तक डिस्प्लेस करने में हमने जो वर्क करा वो वर्क हो गया F dx, यानी माइनस वर्क हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे -f dx, ये वर्क आ गया। अब हम चाहते हैं कि अगर इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन पॉइंट B तक लाते, और ये दूरी उस B पॉइंट का जो है इससे R है। इस एक पॉइंट ले लिया हमने सर्टेन डिस्टेंस पे, इस चार्ज से हमने कहा कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट तक अगर हम इस चार्ज को लाते, अगर हमने यहां से इसको यहां डिस्प्लेस करा, अब हम इसको ऐसे मानते हैं कि ये चार्ज जो Q नॉट है यहां से नहीं बल्कि हमने कहां से लाना है, तो हमने उसको इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से कैरी करते हुए हमको यहां तक लाना है। तो इतना करने के लिए हमें कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू आया इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। बच्चों जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है। इंटीग्रेशन की बात हम लोग वहां करते हैं जो चीज वेरी करता हो टाइम मतलब इंटरवल के साथ, वो वेरी करता हो। तो जैसे जैसे हम इसके नजदीक ले आएंगे इसका डिस्टेंस घटता जाएगा, और डिस्टेंस जब घटेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ने लगता है। तो वैल्यू यहाँ फोर्स का यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे जैसे आप इधर की तरफ ट्रेवल करोगे फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है। तो जब वैल्यू वेरी करने वाला होता है तो एक छोटे से वैल्यू के साथ हम लोग उसको एक लिमिट लेकर के, लोअर अपर लिमिट लेकर के उसको हम लोग उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट्स कैसे उसको इंटीग्रेट करें, तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कि अब हमने क्या करा कि हमने दो
वैसिनिटी पॉइंट में डिस्प्लेस करने में इतना वर्क करा। अगर इसको इन्फिनिटी से अगर यहां तक लाते तो कितना वर्क होता, तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन, कितना वर्क किया, वर्क डन टू कैरी क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी टू बी पॉइंट तक लाना है। तो उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा हमें, तो dw को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करा और इधर की तरफ हमारा f dx है, इसको हमने इंटीग्रेट करा। अब हमें देखना है कि जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू का रेंज क्या हो सकता है। यहाँ पे हम इंटीग्रेट dx यानी g जिसमें d अप्लाई करा है उसको हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसका एक तरीका है समझने का। इसका मतलब है डिस्टेंस को यहाँ इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, तो इसका लिमिट बताना होगा, इसका रेंज कहाँ से कहाँ कर रहे हो, आप कहाँ से ला रहे हो, तो कह रहा है कि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। और कहाँ तक ला रहे हो, तो बोल रहा है बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट तक लाने का मतलब इस चार से इसकी दूरी यहाँ पे r हो जाता है। तो dw को तो केवल हम लोग w लिख लेंगे। अब इसके बाद इधर की तरफ माइनस को बाहर रख लेते हैं, और ये जो फोर्स हमारा था, ये फोर्स था क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू dx। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारा चेंज नहीं होने वाला है, कूलम कांस्टेंट है, चार्ज चेंज नहीं करेगा, क्यू नॉट को बाहर करा। अब यहाँ हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं तो -2 हो जाएगा, इसका पावर यहाँ पे dx हो जाएगा, और लिमिट है हमारा इन्फिनिटी टू r। ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। अब फर्दर उसका इंटीग्रल ऑपरेटर है, थोड़ा हम लोग उसमें काम करेंगे और उसके बाद ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको करते हैं w इक्वल टू के क्यू नॉट। उसके बाद अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बच्चों आप इसको बखूबी जानते हो, कई बार मैंने बता रखा है कि इसमें जो पावर होता है तो पावर में हम एक ऐड करते हैं, तो -2 में एक ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, और जो पावर आ रहा है उसी से डिवाइड करना होता है। और जो लिमिट है हमारा इंटीग्रेशन का, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब इसको हम लोग बोलते हैं के क्यू नॉट। इस माइनस को, एक माइनस हम लोग कैरी कर रहे थे यहाँ पे, ये माइनस है हमारा, और इस माइनस को अगर हम बाहर कर लें तो ये माइनस इस माइनस से हमारा कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ रह गया है x पावर -1, अगेन ये हो जाएगा 1 अपॉन x। अब मैथमेटिक्स का जो रूल्स है, अब ये इन्फिनिटी टू r तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये वैल्यू हमारा फाइनली जस्ट आ जा रहा है के क्यू नॉट। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग अपर लिमिट को पहले बैठाते हैं, तो अपर लिमिट हमारा r है इस वेरिएबल की जगह, और माइनस के बाद लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। तो अब इस तरह से ये हमारा के क्यू नॉट 1 अपॉन r, और ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कैलकुलस में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल यानी इसको हम लोग 0 मानते हैं। तो फाइनली वैल्यू हमारा आ गया के क्यू नॉट अपॉन r हो गया। यानी ये जो वर्क हमने करा के क्यू नॉट अपॉन r वर्क करा, लेकिन ये वर्क हमने कितने चार्ज को ढोने में, कैरी करने में करा, तो हमने क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में काम करा। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन कहता है वो कहता है कि नहीं, आप यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम किया। अगर हमने क्यू नॉट चार्ज को कैरी करने में W वर्क करा, तो यूनिट चार्ज को ढोने में कितना काम करेंगे हम, W अपॉन क्यू नॉट, यानी W अपॉन क्यू नॉट की बात करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारा जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वो कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों। तो ये W इक्वल टू हमारा के क्यू नॉट अपॉन r। इस क्यू नॉट को इधर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा डेफिनेशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट को लाने में जो वर्क होता है बच्चों हमारा W अपॉन क्यू नॉट होता है। अब ये वर्क हुआ इतना टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ फाइनली वैल्यू बैठा देते हैं के का। अगर के का वैल्यू आप बैठना चाहते हो तो बच्चों ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि हमने एयर या स्पेस में करा है, और यहाँ चार्ज हमारा Q है अपॉन R। और ये जो हमने वर्क करा, वर्क पर यूनिट चार्ज, इसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये वर्क कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, यानी दिस वर्क कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम लोग जनरली V से डिनोट करते हैं। यानी V इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो बच्चों ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया ये काम है। और जिस पॉइंट तक हमने लाया Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट की जो दूरी है इस Q चार्ज से वो R है। तो अब हम लोग नॉर्मली इसको डायरेक्ट अगर कहीं भी यूज करते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है यहाँ Q और यहाँ से सम डिस्टेंस R पे एक पॉइंट है P, और यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वेरी चार्ज अपॉन दैट वेरी डिस्टेंस। आगे का काम हम लोग न्यूमेरिक्स में इस तरह से करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास था बच्चों, वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे था। यानी अब आगे जो हमारा कुछ क्लासेस चलेगा वो थ्योरी सेक्शंस होगा, कंसेप्चुअल होगा, जो आपको 12th बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, फ़ायदा लेते रहें। सब्सक्राइब, अगर नए व्यूवर्स हो उसको सब्सक्राइब करो, व्यू करते हो, देखते हो, सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई खर्च नहीं आने जाना है बच्चों। तो इससे होगा क्या, कम से कम आपको वो सारा चीज़ आपको मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।